हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए हम लोग आज समर्पित कोचिंग के YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रिय स्टूडेंट जहां भी हो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, माँ बाप की सेवा करें और आगे बढ़ते रहने का हमेशा जज्बा रखें। आइए मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के सारे पार्ट्स लगभग पढ़े थे, जिसमें एक बच गया था, अंतिम मौलिक अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि यदि पूछा जाए कि किसने कहा था कि संविधान में मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान या मौलिक अधिकार की आत्मा का ध्यान दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को, उद्देशिका को, प्रियांबुल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, जबकि अंबेडकर साहब जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। मित्रों, ये कैसे, क्यों उन्होंने आत्मा कहा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको सब कुछ मिल जाए और पता चले कि जो देने वाला है वो न दे और आपको कोई अधिकार ना हो उसे प्राप्त करने का, तो केवल कह देना कि आपको ये सारी चीजें दी गई हैं और ना दी जाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जी हाँ मित्रों, इसीलिए अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उसे लागू कराने के लिए और मानव के अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के माध्यम से 5 प्रकार का लेख जारी करने का अधिकार दिया गया। 5 प्रकार का रिट, समादेश या उससे डिक्री भी कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया कि जब भी किसी मानव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह मानव, वह व्यक्ति, वह नागरिक क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा, बचाव करेगा। आइए देखते हैं कि इस लेख के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कैसे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये देखते हैं, जो अनुच्छेद 32 के तहत, ध्यान दिया जाए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख ये अनुच्छेद 32 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का लेख, रिट और डिक्री जारी करने का आदेश दिया गया है। अब इसमें जो पहला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जब किसी व्यक्ति को, ध्यान दिया जाए, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कोई गिरफ्तार करता है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, तो कोई भी व्यक्ति यदि गैर कानूनी तरीके से, बिना कारण के, बिना कानून के उल्लंघन के यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 32 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कराकर अपना शरीर प्राप्त कर सकता है।
जी हाँ मित्रों, यदि मान लीजिए मैं यहां आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूं और पुलिस आए और बिना किसी कारणवश मुझे गिरफ्तार करके लेके चली जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संविधान को एकदम धरातल पे लाके पढ़ाने का प्रयास मनोज कुशवाहा का रहता है। यही कारण है कि आज इस पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएसआई, डिप्टी एसपी, एआरटीओ से लेकर सेल्फ कमिश्नर, टीटीओ से लेकर सिपाही, लेखपाल, बीडीओ आदि तमाम पदों पर चयनित। जी हाँ मित्रों, एकदम जेहन में डालने का मेरा प्रयास रहता है कि लड़का एक बार यदि पढ़े तो जीएस के साथ खेले। और आपको लगता होगा, खैर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेटअप हम नहीं तैयार कर पा रहे हैं और उसके पीछे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और आने वाले समय में जब ऑफलाइन हम लोग आ जाएंगे तो ऑनलाइन भी बेहतर से बेहतर इसको करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन ने बताया कि कभी भी कोई परिस्थिति आए तो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार इंसान को रहना चाहिए। आइए, तो हमने बताया कि पुलिस आए, मुझे गिरफ्तार करके लेके चली जाए। जी हाँ मित्रों, अब पुलिस आए, हम पूछ रहे हैं सर मेरा दोस्त क्या है, पुलिस आई और बिना कारण बताए लेकर चली गई। ठीक है, लेकर चली गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए था, हमको निकटतम न्यायालय तक उपस्थित करना चाहिए था, वो भी नहीं किए। तो ध्यान दिया जाए, मैं तो जेल में हूं, अब मेरा कोई भी नात रिश्तेदार, गांव का कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार विषय लिखकर और सुप्रीम कोर्ट से हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगा और सुप्रीम कोर्ट तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करके जो पुलिस हमें गिरफ्तार की है उससे कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, किस कारण से आपने मिस्टर मनोज कुशवाहा को गिरफ्तार किया, और यदि कारण नहीं बताए तो उन्हें बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। यही सुप्रीम कोर्ट का क्या है, आदेश है, और यही बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये चीजें समझ गए। आइए बात करते हैं बेनबस अर्थात परमादेश का। तो परमादेश क्या है? अनुच्छेद 32 कहता है कि जो भी सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं, चाहे वो न्यायिक पद हो चाहे वो प्रशासनिक पद हो, जितने लोग जिस जिस पद पर बैठे हैं सभी पदों का अपना कर्तव्य निर्धारित किया गया। उनकी अपनी ड्यूटीज है कि वो समय समय पर अपना कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से करें, और यदि वो अपने कर्तव्यों के पालन में थोड़ा सा भी आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश जारी करती है और पूछती है कि अमुक प्राधिकारी आपको जिस पद पर बैठाया गया है क्या अपने पद से संबंधित अनिवार्य कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको निलंबित भी कर सकता है, आपको बर्खास्त भी कर सकता है। जी हाँ मित्रों, यही कारण है कि चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, अपने पद से संबंधित अनिवार्य कर्तव्यों का पालन वो करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ ऐसे हमारे न्यायिक अधिकारी भी हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं करते। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत माँ ने आपको सब कुछ दिया, ईश्वर ने आपको इस धरातल पर पैदा किया, मानव की सेवा के लिए पैदा किया, माता पिता आपको पढ़ा लिखा के इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े पद पर पहुंचाया। यदि आप थोड़ा सा मानवता की बात करेंगे तो निश्चित है आपके बाल बच्चे बहुत आनंदमय जीवन जिएंगे। ईमानदारी में बहुत ताकत होती है, सत्यता में बहुत ताकत होती है, इतिहास गवाह है। इसलिए
मैं अपने जितने भी प्राधिकारी, जितने भी अधिकारी, प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया आप इंसानियत के लिए आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद का कर्तव्यों का पालन करिए। यह आपसे अनुरोध है। मनोज कुशवाहा। जी हाँ मित्रों, तो परमादेश उस प्राधिकारी, उस अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। आइए देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या करता है, ध्यान दिया जाए। प्रतिषेध सर्वोच्च न्यायालय तब जारी करता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, यानी जैसे सर्वोच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसे सत्र न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विरुद्ध तब ये प्रतिषेध जारी करेगा जब हाई कोर्ट अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण किया हो। यानी अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण का मतलब कि जो मामला उसके सानिध्य न आने वाला हो उसको भी लेकर सुनवाई करता है, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए, मना करने के लिए क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध नामक लेख जारी करता है और उन्हें कहता है कि आपने अपने अधिकारों का, माननीय उच्च न्यायालय, आपने अपने अधिकार, क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण किया है, इसलिए प्रतिषेध लेख जारी कर उस मामले को अपने पास लाता है। तो इस प्रकार क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के खिलाफ इसे जारी करता है और उच्च न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करेगा, लेकिन उसके लिए अलग अनुच्छेद है, अभी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। ध्यान दिया जाए। अगला है उत्प्रेषण। जब कोई मामला, ध्यान दिया जाए, जब कोई न्यायिक कार्रवाई हाई कोर्ट में चल रही हो या कोई निर्णय दिया गया हो हाई कोर्ट के द्वारा, तो इस निर्णय और इस कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि मानव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उत्प्रेषण नामक लेख जारी करके उस कार्रवाई को रोकता है और उस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और तब सुप्रीम कोर्ट उस पर न्याय देता है। तो उत्प्रेषण का मतलब क्या हो गया? उत्प्रेषण का मतलब ये हो गया कि उच्च न्यायालय में यदि कोई ऐसी न्यायिक कार्रवाई शुरू की गई है या उच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दिया है जो मानव के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण नामक लेख जारी करके उस मामले को अपने पास बुलाकर सुनवाई करता है। जी हाँ। अब आइए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इसका एक दो उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। अधिकार परीक्षा नामक लेख सर्वोच्च न्यायालय जारी करके ये पूछता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, जो भी सार्वजनिक पद आप धारण किए हैं, उस पद को धारण करने की क्या योग्यता आपके पास है। और ध्यान दिया जाए, जब आप अपनी योग्यता बताते हैं, चाहे वो आप अपने मार्कशीट के माध्यम से बताएं, डिग्री के माध्यम से बताएं, तो आपके क्वालिफिकेशन को, योग्यता को अधिकार परीक्षा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जानता है। जी हाँ मित्रों, अब कभी कभी प्रश्न पूछता है, ध्यान दिया जाए, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कौन इसमें से न्यायिक लेख है। तो ध्यान दिया जाए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसे क्या कहते हैं? ये न्यायिक लेख। जी हाँ, अर्थात ये भी ध्यान दिया जाए, न्यायिक लेख जो है, यहां पर हमने बताया प्रतिषेध जब क्षेत्रों का अतिक्रमण होता है, लेकिन उच्च न्यायालय के
एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी इस लेख को नहीं कर सकता, या उसी उच्च न्यायालय में एक पीठ दूसरे पीठ के खिलाफ जारी नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लेख हैं, ये लेख सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट चाहे कि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के खिलाफ जारी कर ले तो ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अब क्यों कहा, यह आप जान गए होंगे कि यदि ये लेख 5 प्रकार के नहीं होते तो निश्चित है गैर कानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता। लेकिन आज इन्हीं लेखों के माध्यम से किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार यदि किया भी जाता है तो उसे बाइज्जत बरी करने का भी अधिकार दिलाता है कौन? ये सुप्रीम कोर्ट। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, इसमें तमाम खबलेबाजियां आपको देखने को मिल रही हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं और बच्चे हमारे पढ़ते भी हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो टॉप करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय का नाम नहीं बता पा रहा है। धिक्कार है ऐसे कालाबाजारी करने वालों को। आदमी बहुत तेजी से पैसा कमाना चाह रहा है। ये जितने भी ये कालाबाजारी करने वाले लोग हैं जो अयोग्य बच्चों को शिक्षक बनाने के लिए पैसा लिए हैं, मैं ऐसे लोगों को आगाह करता हूं, इतिहास गवाह है कि जो बुरा कार्य करता है उसका परिणाम भी बुरा होता है। इसलिए अब तो सुधर जाओ। तमाम लोग जेलों में हैं और पता नहीं कब तक वो जेल में रहेंगे, पूरी जिंदगी उनकी जेल में सड़ जाएगी। तो कम से कम ऐसे काम करने वाले लोग जो अच्छे स्कॉलर हैं वो भी ऐसे कार्य करते हैं, बड़ा घिन आता है। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, कम से कम अपनी लाइफ को सिक्योर करिए। बहुत ऐसा वक्त है, आप कोई भी कार्य करके जीवन को जी सकते हैं जैसे हम लोग जी रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आप बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए ये सब 3-5 कर रहे हैं। कृपया अनुरोध है ऐसे लोगों से कि योग्य बच्चों को जाने दीजिए, और योग्य बच्चा यदि रेलवे में जाएगा, बैंक में जाएगा, शिक्षक बनेगा तो भारत बहुत तेजी से विकास करेगा। और सरकार को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए कि किस तरह से ये पेपर आउट हो जाता है, ये सेंटर काम कर जाते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर क्या है, निश्चित है कि फेल्योर हो रही। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 प्रकार का लेख ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, लेकिन प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट इन लेखों को किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो ध्यान दिया जाए जिस तरह से आपने 32 को देखा सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से ये हाई कोर्ट को इन 5 लेखों को जारी करने का अधिकार देता है। और वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार का लेख जारी करने का आदेश देता है। ओके, तो मित्रों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करके लिख रहे हैं कि सर मौलिक अधिकार को पूरा कर दीजिए। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर मुगल साम्राज्य के अन्य शासकों को पढ़ाइए। कुछ लोगों ने जागृति की मांग की है। मैं सारी चीजें आपको पढ़ाता रहूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं उत्साहवर्धक मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होकर आपके बीच आता रहूं, आपको पढ़ाता रहूं। इसी के साथ
मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, माता पिता दुनिया का सबसे बड़ा देवता है, ये ध्यान देने की बात। माँ बाप को कभी दुखित न करिएगा। माँ बाप यदि खुश है तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको एकदम मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से या इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि माता पिता जो आपसे बड़े हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो या अन्य रिश्ते हो, सबका सम्मान करिएगा, आदर करिएगा। यही शिक्षा का असली गुण होता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप डिग्रियां लेकर बड़ी बड़ी नौकरी पा गए और पता चला कि माँ बाप आपसे नाराज है, माँ बाप आपसे बात नहीं करना चाहते। इसलिए मित्रों, मेरे विद्यार्थी, मेरे देश के नौजवान साथी, आपसे अनुरोध है, माता पिता सबसे बड़ा देवता है, वही हमारा पहला गुरु है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिंद।